मोहित, पठानकोट से जानकारी आ रही है कि एयरबेस पर वहां पर धमाके की आवाज सुनी गई है। बताइए क्या अपडेट है। देखिए, पठानकोट एयरबेस पर करीब 2 दर्जन से ज़्यादा धमाके की आवाज़ सुनी गई है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर कुछ ड्रोन भेजे गए थे, उनको टारगेट किया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। अब तक की जानकारी मेरे पास है और लगातार जो फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं, और ना सिर्फ एयरबेस के आसपास बल्कि और जो अन्य महत्वपूर्ण यहाँ पर ठिकाने हैं, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ आपको, लेकिन वहाँ पर भी कुछ धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। इसके अलावा फिरोजपुर और अमृतसर में भी इसी तरह से धमाकों की आवाज़ सामने आ रही है। वहाँ पर पाकिस्तानी जो ड्रोन हैं उनको मार गिराया गया है। अभी मैं एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हूँ, इसलिए हमने अपनी लाइट्स भी बंद कर रखी हैं कैमरे की, ताकि किसी भी तरह से ये जो इलाका जहाँ से हम अभी रिपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में कोई भी बात सामने ना आ सके। तो फिलहाल हम लगातार, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एयरबेस के नज़दीक ही करीब 2 दर्जन से ज़्यादा धमाके सुने गए हैं, और इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने हैं वहां से भी लगातार धमाकों की आवाज सामने आ रही है। अमृतसर में भी आवाज आई थी। अच्छा, इस वक्त की बड़ी खबर गौरव, राजस्थान के फलौदी में 10 धमाके सुने गए। इसका मतलब ये स्वॉर्म ड्रोन अटैक है। सुमित, दिस इज अ स्वॉर्म ड्रोन अटैक राजस्थान के फलौदी में, और हमने राजस्थान के पोखरण में भी देखा। ये निशांत, आपकी और मेरी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी, मैं आपको बार बार बता रहा था कि ये हमेशा पैटर्न ऐसे ही फॉलो किया जाता है कि आप पहले लोकेशन को देखते हैं, आप लगातार ये आइडेंटिफाई करते हैं कहां पे डिफेंस सिस्टम्स है, कहां पे रेडार है, और उसके बाद आप नेक्स्ट वेव ऑफ अटैक करते हैं। और स्वान ड्रोन्स की खासियत यही है कि आप मल्टीपल एंगेजमेंट करते हैं, यानी पहले आपको कुछ खामियां नजर आती है, फिर आप दोबारा से नए वेव ऑफ अटैक करते हैं। और आज भी अगर आप देखें लोकेशन लगभग वही है, राजौरी हो, जम्मू हो, पठानकोट। आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, आई एम सॉरी सुमित आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ऑब्जर्व करिए, वाह ब्यूटीफुल विंडो। राहुल ये देखिए, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, समझिए इसको। स्वॉर्म ड्रोन से सबसे पहले आपके एयर डिफेंस सिस्टम को वो पूरी तरह कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत रिप्लाई कर रहा है। वो एयर डिफेंस का अगर जो ऑल्टरनेट है, एयर डिफेंस गन्स जो सुमित ने आपको बताई थी, उसका इस्तेमाल कर रहा है। एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है, ब्रेक करिए, बड़ी खबर हमारे सामने, और वो है ये आपके सामने स्क्रीन पर, राजस्थान के फलौदी में 10 धमाके सुने गए। फलौदी वो जगह है जहां से हमारा बहुत लेकिन एक बड़ी खबर राजौरी से आ रही है। राजौरी में 10 ड्रोन मार गिराए गए। देखिए लगातार हमारी जो एयरफोर्स, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो कैसे इन ड्रोन के लिए काल साबित हो रहा है। राजौरी में, जम्मू के राजौरी में 10 ड्रोन मार गिराए गए, ये जानकारी सामने आ रही है। पूरे श्रीनगर में ब्लैकआउट हो गया है, जम्मू में ब्लैकआउट हो गया था, पूरे श्रीनगर में भी ब्लैकआउट हो गया है। गौरव, राजौरी में जो वेस्टर्न सेक्टर है, गौरव जो वेस्टर्न सेक्टर है, वहां पे आज ब्लैकआउट 9 बजे से पहले बल्कि 6 बजे से शुरू कर दिया गया, 6 बजे से शुरू कर दिया, लेकिन पूरे श्रीनगर में, पूरे जम्मू में ब्लैकआउट है। मैं अपने दर्शकों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, पाकिस्तान अगले 1 हफ्ते तक ये अटेम्प्ट करता रहेगा। पाकिस्तान का जो WWR है, वॉर वेस्टेज रेट, यानी उनके पास असला सारी चीजें सिर्फ 1 हफ्ते की हैं। ये जो टर्की के और चीन के ड्रोन्स हैं, उनकी मदद से पाकिस्तान ये करने की कोशिश कर रहा है, और यकीन मानिए 1 हफ्ते के बाद पाकिस्तान का दम फूलने लगेगा। भारत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी की स्ट्रैटेजी भारत की है, फर्स्ट कंटेन, सेकंड रेजिस्ट, और थर्ड काउंटर अटैक। गौरव एक सेकंड, फर्स्ट कंटेन, सेकंड रेजिस्ट, और थर्ड काउंटर अटैक। यानी अब ये आधे घंटे में जब शांत होंगे, 40 मिनट में शांत होंगे, तो वहां धमाके सुनाई देंगे। और निशान देखिए, फलौदी में जो जानकारी आ रही है, जहां पर ड्रोन अटैक हुए हैं, वहां पे ध्वज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। ध्वज, बिल्कुल भी अपनी लाइट मत जलाइएगा, ब्लैकआउट है, आप ब्लैकआउट में रहिएगा, मत बताइएगा आप कहां खड़े हैं। लेकिन बताइए राजस्थान से क्या अपडेट है, फलौदी से जानकारी आ रही है, पोखरण से जानकारी आ रही है, पूरा अपडेट दीजिए। बिल्कुल आपको गिनती बताऊंगा, संख्या बताऊंगा कि ये जो ड्रोन अटैक हुए हैं, ये फलौदी में 10 हुए हैं, और उत्तर अलाई जो कि बाड़मेर में है 2 वहाँ पर हुए, जैसलमेर में हुए 4 धमाके, और उसके साथ साथ में जो एक जो धमाका हुआ है पोखरण में हुआ है। यानी कि ये बड़े धमाके लगातार जैसे ही ब्लैकआउट हुआ और उसके बाद में लगातार होने लग गए हैं, और हालांकि इनसे कोई जनहानि की सूचना भी फिलहाल नहीं आ रही है। और जहां मैं खड़ा हूं वहां तेज जो है सायरन बज रहा है, और यहाँ पर जो है ब्लैकआउट की स्थिति है, पूरी तरीके से कर्फ्यू के हालात हैं। और ये स्थिति है, आज ये माना जा रहा था कि राजस्थान में जिस तरीके से ब्लैकआउट किया गया है, तो यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ नहीं बनेगी, लेकिन पाकिस्तान अपनी जो नापाक जो हरकतें हैं वो नहीं ख़त्म कर रहा है। और ये मैं जो बता रहा हूँ,
एक जानकारी और सबसे इंपॉर्टेंट दे रहा हूं कि जो फलौदी है, ये फलौदी काफ़ी अंदर है, यानी कि जो इंटरनेशनल सीमा है वहां से ये करीब जो है 200 किलोमीटर अंदर है। यानी कि ये साफ साफ जाहिर है कि ये चाहता है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनहानि हो। पोखरण की बात की जाए तो पोखरण भी जो सीमा है उससे 250 किलोमीटर के अंदर है, यानी कि इतने अंदर तक जो है पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन कोई जनहानि की अभी जो बात है वो सामने नहीं आ रही।